this video is about what I do next. I am also कि मैंने जेई की प्रेप के लिए ड्रॉप लेने का सोचा था बट मेरे 75 नहीं आए, तो मैं आगे क्या करने वाली हूँ. बेसिकली मैं इस बात पे बात तो नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उससे बहुत आगे आ चुकी हूँ अपनी लाइफ में. बट मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है कि मैंने सीबीएसई के बहुत से वाईटी चैनल पे बच्चों को देखा कि उनके जेई में बहुत अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं बट उनके 75 नहीं आ रहे हैं. मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है कि हम जैसा एक्सपेक्ट करते वैसे हमारे मार्क्स नहीं आ रहे. आई एम नॉट सीबीएसई स्टूडेंट, आई एम यूपी बोर्ड स्टूडेंट. तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था. मेरा तो 23 अप्रैल को रिज़ल्ट आया एंड मैंने इस रिज़ल्ट में एक्सपेक्ट किया था कि हाँ मेरे 75 प्लस आएंगे आराम से. एंड मैंने उतना किया भी था बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस कि मेरे 70 पे ही रुक गए. हाँ मैं मानती हूँ यार कि मैंने उतने एफर्ट्स नहीं दिए जितना एक 12th के स्टूडेंट को प्रॉपर देना चाहिए. बट मैंने इतने कम भी नहीं दिए कि मैं 75 प्लस नहीं एक्सपेक्ट करती. मैंने नहीं दिए 90% लाइक एफर्ट्स. और मैं इंटेंट थी देने के लिए बट इट्स नॉट अबाउट ऑल माई हार्ड वर्क. ये डिपेंड करता है भाई हर चीज़ पे. अब कुछ लोग सुनेंगे तो बोलेंगे दैट इज़ एक्सक्यूजेस, बट मैं फुल इंटेंट थी अपना 100% देने के लिए. बट वॉट एवर द सिचुएशन मे बी, द सर्कमस्टेंसेज मे बी, द स्ट्रेटजी मे बी, ऑल थिंग्स ना, तो ठीक है. बट मैंने हाँ इतना अच्छा करके आया था कि मैं 75 एक्सपेक्ट कर रही थी और उतने आने चाहिए थे बट नहीं आया. अब पता नहीं क्या हो गया. तो एंड मैंने अभी सीबीएसई का रिसेंटली रिजल्ट आया, मैंने देखा कि मैंने स्टूडेंट स्ट्रगलिंग थ्रू की उन्हें फुल इंटेंट में थे कि उन्हें ड्रॉप लेना है बट 75 ही नहीं, क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल हुआ. तो बिसाइड इट ऑल लेट इट बी. अब जो भी हुआ हो व्हाट आई डोंट नो. एंड मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहती क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा. इससे अच्छा रहने देते हैं. तो और बेसिकली ये वीडियो आप लोग इस बात पे है भी नहीं कि रिज़ल्ट तो क्या हुआ कैसे नहीं. ये वीडियो है कि हाँ अगर आप भी मेरे सिचुएशन से रिसेंबल कर रहे हो तो मैंने क्या सोच रखा था, मैं आगे क्या कर रही हूँ, मे भी आपको हेल्प मिले. तो आई विल डिसाइडिंग कि मैं जेई नहीं कर रही. बेसिकली ये तो है. मैं चाहती तो मैं कर सकती हूँ. और बहुत लोग बोलेंगे कि यार रीचेकिंग करवा लो, इम्प्रूवमेंट दे दो. मुझको नहीं देना, मुझे नहीं पढ़ना है सब चक्कर में. और आप भी हो कि ठीक है अब जो आया ठीक है, अब आगे का देखते हैं. भले ही हमने कुछ भी हो, हमने जितना मेहनत किया उतना नहीं मिला बट ठीक है लेट इट बी. तो मैं क्या करने वाली हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं आगे की जर्नी के लिए जो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ. और इसमें है कि पहला ऑप्शन तो ये मैंने रखा है कि जो मेरा मेन प्रायोरिटी है फॉर दिस ड्रॉप ईयर कि मैं प्रिपेयर करूँगी फॉर आईआईटी, इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस इज़ फॉर इन रिसर्च में आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए ठीक है, गुड एंड ऑल. और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैसा है क्योंकि जैसे जेई में हमारे 11th-12th का सिलेबस आता है वैसे इसमें भी हमारे 11th-12th के ही सिलेबस आते हैं. एंड इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये आपसे 75 का क्राइटेरिया भी नहीं मांगता, ये मांगता है ओनली 60%. वो तो मेरा फुलफिल हो रहा है. एंड ये नहीं कि मैं इसको एज अ मजबूरी इसको कंटिन्यू कर रही हूँ. इट्स अबाउट माई पैसन. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि मैं लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ बट एट द एंड मेरे को जाना रिसर्च एरिया में. रियली आई लाइक साइंस एंड हाँ मुझे अच्छा लगता है चीज़ों पे रिसर्च करना, चीज़ों को इन डीपली जाके देखना क्या कैसे. और मैंने समटाइम्स अपने आप को ऐसा होता है ना कि रियलाइज़ होना कि हाँ मेरे को जाना चाहिए इस चीज़ में. दैट्स वाई आई एम गोइंग थ्रू दिस. और मैं सिर्फ आईआईटी में इसलिए जाना चाहती हूँ, साफ सीधी बात, इट्स अ हार्श रियलिटी कि भाई हाँ उसमें पैसा थोड़ा सा था कि हाँ 4 साल देने के बाद आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है बट वो भी तो कंफर्म नहीं होती. ये भी तो है भाई, सब लोग तो आईआईटी कर रहे हैं, सीट तो कम ही है.
तो उसमें भी तो कन्फर्मेशन नहीं था। फिर मैंने हाँ कैसे भी करके अपना माइंडसेट बनाया था कि नहीं मेरे को जाना है। तो 11th-12th में मैंने सोचा, फुल इंटेंट भी थी, बट बीच में आके मैंने ब्रेक कर दिया, डोंट नो व्हाई। बट फिर जब 12th का रिज़ल्ट मैं दे देती हूँ, सॉरी 12th का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने जब सोचा कि नहीं, जेईई के अलावा और कुछ भी सोचते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी एक ऑप्शन रखेंगे और वो चीज़ नहीं हुई तो फिर माइंडसेट बहुत ही मतलब ऐसा होगा कि जैसे बहुत से लोग इस टाइम फेस भी कर रहे होंगे कि जिनके 75 नहीं आए होंगे, जो एक्सपेक्ट किए होंगे बट नहीं है, कि वो थोड़ा सा मेंटली ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे कि व्हाट आई डू नेक्स्ट, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। बट हाँ, अगर आप मेरे मेरे केस में यही हेल्पफुल रहा कि मैंने पहले से सोच रखा था कि अगर नहीं आते इन केस, क्योंकि भाई बोर्ड्स है, कुछ भी हो सकता है, होता है समटाइम्स कि हम अपना फुल एफर्ट देते हैं बट चीज़ें नहीं हो पाती। तो अब इसमें हम ये तो नहीं कि उसी को लेके बैठे रहेंगे, अब हमें आगे भी तो कुछ करना होगा। तो उसी टाइम पे मैंने ऐसे देखा था अपने करियर के लिए, बहुत रिसर्च की, तो जाके मुझे आईआईटी एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मिला। मेरे को शुरू से रिसर्च में ही जाना था, बट वही बात है ना कि मैं जेईई को लेके इतना वो था कि मुझे वही करना है, तो मैं देख नहीं पाई थी चीज़ें कि हाँ इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और मुझे पता नहीं था कि हम आफ्टर 12 डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते हैं। फिर उस टाइम पे जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे एक बेस्ट ऑप्शन दिखता है आईआईटी का, एंड उसका एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा मेरे लिए रहा वही 60% वाला, बिकॉज वो लोग आपसे एक अच्छा माइंडसेट और एक ऐसा माइंडसेट जो हाँ इन डीपली जाके चीज़ें देखता हो वो मांगते हैं, इसीलिए वो परसेंटेज का उतना कोई क्राइटेरिया नहीं रखे हैं। एंड ये थिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हाँ कोई बच्चा अगर करना चाह रहा है तो उसके मार्क्स एज अ बैरियर ना बने, कि ये जो है ना कि मार्क्स मैटर करते हैं वो वाला चीज़। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसके थ्रू ये होता है कि इंडिया के जितने भी रिसर्च से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी आइजर्स, नाइजर्स, सीएमआई, मतलब बहुत सारे हैं, आईआईएससी, इन सब में आपको एडमिशन मिलता है। और इसमें एडमिशन मिलने के बाद आपको डिग्री, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट मेरे को सबसे अच्छा जो लगा वो बीएसएमएस का 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और आपको अगर इसके बारे में फुल डिटेल्स चाहिए होगी तो मैं आई विल मेक वीडियो। हाँ, एंड ये वो हुआ मेरा फर्स्ट ऑप्शन, और एज अ बैकअप मैंने, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, जब से मेरा रिजल्ट आया तब तक मुझे भरोसा ही नहीं है कि एक ही प्लान बनाना चाहिए। तो सेकंड में मैंने ये बैकअप में रखा है कि मैं जेईई मेंस के मतलब 75 नहीं आए तब भी तो जेईई मेंस हम दे ही सकते हैं। तो अगर जेईई मेंस में हमारी अच्छी परसेंटाइल होती है तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमें एडमिशन देते हैं विदाउट 75। लाइक मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में ऐसे कॉलेजेस हैं, कुछ के नाम मेरे को याद आ रहे, लाइक एचबीटीयू कानपुर है, ट्रिपल एमआईटी गोरखपुर है, आईईटी लखनऊ है, और भी बहुत सारे हैं। हम रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेंगी चीज़ें, और ये सब है। तो मैंने एज अ सेकेंड ऑप्शन इसको रखा है कि ठीक है अगर मेरा फर्स्ट वाले में नहीं होता तो मैं सेकेंड के थ्रू इसमें जाऊँगी, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है, बट हाँ पेपर पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप इस सिचुएशन में कि हाँ बहुत लोगों ने तो बैच भी ले रखा होगा, हाँ ये बात तो मेरे को करनी थी कि हाँ बहुत लोगों ने बैच भी ले लिया होगा जेईई का ड्रॉपर के लिए, तो अब उनको होगा कि रिफ़ंड तो मिलने वाला नहीं। तो हाँ, मैं एज़ अ क्या कर रही कि अभी आईआईटी का एग्ज़ाम तो ये इस ईयर के लिए 6 जून को है, उसके बाद ही उसका नया बैच स्टार्ट होगा। तो उससे पहले मैं जो जेईई वाला बैच है उसी से कंटिन्यू कर रही, एंड मैं आगे भी शायद, अभी कंफर्म नहीं है, बट उसी से ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उससे जो हमारा आईआईटी का एग्ज़ाम होता है वो जेईई मीन्स तो थोड़ा ऊपर और जेईई एडवांस से नीचे का होता है। तो अगर हम जेईई एडवांस टाइप पढ़ लेते हैं तो हमारी चीज़ें तो क्लियर ही हो जाएंगी ना, एकदम स्ट्रॉन्ग। तो इस ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हमने तो बैच भी ले लिया था, वो पैसे तो वेस्ट हुए, नहीं। आप उससे भी पढ़ सकते हो। हाँ, आप आईआईटी के लिए अलग से टेस्ट सीरीज़ ले लेना, दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो यार ये यही रहा मेरा प्लान जो कि मैं करने वाली हूँ। अगर आपको हेल्पफुल रहा तो फिर आप भी देखना, इसके बारे में रिसर्च करना। एंड मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी अबाउट माई आईआईटी स्ट्रेटजी कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं, कैसे क्या। और आपको और जानना हो कि लाइक
आईआईटी में क्या फ्यूचर है, क्या करियर ग्रोथ है, क्या जॉब सिक्योरिटी है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो यार यही था मेरा 2 ऑप्शन। तो देखो लाइक 75 वाला ये जो सीन हो रहा है इस टाइम, सीबीएसई में भी हुआ और मैं तो यूपी से थी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इम्प्रूवमेंट और रीचेकिंग में मैं नहीं फँसना चाहती, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन सोच रखे हैं और मैंने ये सब पहले से ही सोच रखा था। दैट्स वाई मैं इफ़ेक्ट हुई, ऐसा नहीं कह रही हूँ भाई, क्यों नहीं इफ़ेक्ट होंगी। मेरे 10th में 91% थे और 12th में आके 70%, तो द गैप यू सीन। और सोसाइटी इतनी हार्श है, तो आप सोच ही सकते हो लाइक ताना मारने में तो सभी आगे होते हैं। सब लोग भी लाइक 10th में ही पढ़ना था, इतने घंटे पढ़ती थी, ऐसे पढ़ती थी, तब भी इतने कम आए, इस पढ़ती क्या थी। मतलब बहुत से क्वेश्चन उठते हैं जब आपका डाउनफॉल होता है, बट कोई ना। मेरे सपोर्ट में मेरी फैमिली है, मैं हूँ, मेरे लिए इतना गुड इनफ है। जो लोग मेरे पे बिलीव करते हैं वो सब मेरे सपोर्ट में है, एंड जिन्होंने मेरे एफर्ट्स देखे हैं तो मैं उनको ही ले एज अ सेल्फ बूस्ट करने के लिए उनको यूज़ करूँगी। मैं क्यों जाऊँ नेगेटिव लोगों की बात सुनूँ, एंड मेरे को सुनना भी नहीं है। ये 4 लोग की बातें सिर्फ 4 दिन ही रहती है सच में, उसके बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो अब आप लोग भी ऐसे इस सिचुएशन से बाहर निकलो, क्योंकि आप लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है, यहीं पे हमारी लाइफ एंड नहीं होती है। 12th इज़ लाइक, हाँ ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज़ है 12th, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है हो गया, बट हाँ अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखते हैं। एंड प्लीज़ अपने आप को ही सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ बूस्ट करने की कोशिश करो, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। हाँ, ये चीज़ तो हमारे साथ हो ही रही है रॉन्ग, कि हम मेहनत कर रहे हैं तभी हमें उतने नंबर्स नहीं मिल रहे, बट अब क्या ही कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए होगी अबाउट माय आईआईटी स्ट्रेटेजी, तो आई विल मेक वीडियो। थैंक यू।